क्या आप जानते हैं बिहार में पंचायत चुनाव 36 साल पुराने सिस्टम पर होने जा रहा है, लेकिन इस बार इसमें बड़ा बदलाव भी होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती कर दी है और सबसे अहम बात, इस बार भी पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही कराए जाएंगे, यानी वही सीमाएं जो दशकों पहले तय की गई थी। लेकिन इस बार चुनाव कई मायनों में अलग और खास भी होंगे। नई तकनीक, नई व्यवस्था और कई बड़े सवाल। तो आइए समझते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2026 आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिहार में पंचायत चुनाव करीब 36 साल पुराने ढांचे पर होने जा रहे हैं। आखिरी बार पंचायतों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर साल 1994 में किया गया था। उसके बाद से अब तक न तो पंचायतों की सीमाओं में बड़ा बदलाव हुआ है और न ही नए सिरे से परिसीमन लागू किया गया है। हालांकि इस बार चुनाव क्षेत्र की आबादी का निर्धारण साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, यानी सीमाएं पुरानी होगी लेकिन जनसंख्या का आकलन अपेक्षाकृत नया। पहला, चुनाव कब होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की वोटिंग नवंबर से दिसंबर के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां जिस तरह से चल रही है उससे साफ है कि चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक अहम दस्तावेज से शुरू होती है जिसे कहा जाता है फॉर्म 1। यह फॉर्म चुनाव क्षेत्र का प्रारंभिक खाका तय करता है। जब फॉर्म 1 जारी होता है तो आम लोगों से कहा जाता है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तीसरा, दावा आपत्ति क्या है। मान लीजिए किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या गलत क्षेत्र में जुड़ा है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसी तरह अगर किसी क्षेत्र की सीमा को लेकर कोई विवाद है तो उस पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। चौथा, इसके बाद क्या होगा। दावा और आपत्तियों के बाद निर्वाचन आयोग उसका निपटारा करेगा, फिर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। पांचवा, वोटर लिस्ट कब बनेगी। आयोग के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जून 2026 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया बेहद अहम होती है क्योंकि इसी के आधार पर तय होता है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। बात करते हैं छठा, प्रशासनिक व्यवस्था की। इस बार चुनाव में प्रशासनिक जिम्मेदारी को और मजबूत किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले के जिला पदाधिकारी यानी डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के रूप में नामित किया है। इसके अलावा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव की पूरी कमान अब जिला प्रशासन के हाथों में होगी। बात करते हैं सातवां, 3 स्तरों पर चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव 3 स्तरों पर होते हैं। पहला, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। इन तीनों स्तरों पर कुल 6 पदों के लिए मतदान होता है। मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर इन सभी पदों के लिए वोट डाल सकेंगे। आठवां, इस बार क्या बदलेगा। इस बार पंचायत चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ईवीएम का इस्तेमाल होगा। अब तक बिहार में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते थे, लेकिन साल 2026 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल होगा। ईवीएम कैसे काम करेगी। इस चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम लगाई जाएगी जिसमें एक कंट्रोल यूनिट होगी और 6 बैलेट यूनिट होगी। हर बैलेट यूनिट एक पद के लिए होगी। मतदाता एक ही जगह पर सभी 6 पदों के लिए वोट डाल सकेगा। इससे क्या फायदा होगा। ईवीएम के इस्तेमाल से मतदान तेज होगा, गिनती आसानी से होगी और विवाद कम होंगे। फेशियल रिकग्निशन तकनीक। इस बार चुनाव में एक और नई तकनीक जोड़ी गई है, फेशियल रिकग्निशन। मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जाएंगे। हर मतदाता की पहचान रिकॉर्ड होगी। अगर कोई व्यक्ति दोबारा वोट डालने की कोशिश करेगा तो कैमरे उसे पहचान लेंगे। इसका मकसद है फर्जी मतदान को रोकना और चुनाव को पारदर्शी बनाना। आरक्षण रोस्टर में बदलाव। हर पंचायत चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण तय किया जाता है। इस बार भी आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जिलों से वार्ड वार आंकड़े मांगे गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर महिलाओं
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सीट तय होगी। बड़ा बदलाव, पुराना परिसीमन। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। पुराना परिसीमन। करीब 36 साल पुराने परिसीमन पर चुनाव होने से कई समस्याएं सामने आ सकते हैं। पहला समस्या, पिछले 3 दशकों में बिहार की आबादी में बड़ा बदलाव आया है। कुछ पंचायतों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि कुछ पंचायतें अब भी छोटी है। इससे क्या होता है? प्रतिनिधित्व पर असर। जब आबादी ज़्यादा हो तो एक प्रतिनिधि पर काम का बोझ बढ़ जाता है, और जब आबादी कम हो तो प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ता है। संसाधनों का असंतुलन। पंचायतों को मिलने वाली विकास राशि अक्सर समान या सीमित होती है, लेकिन जब आबादी ज़्यादा हो तो संसाधन कम पड़ जाते हैं, और जब आबादी कम हो तो संसाधन पर्याप्त या ज़्यादा लगते हैं। इससे विकास योजनाओं पर असर पड़ता है। नगर निकायों का असर। पिछले कुछ वर्षों में नगर निकायों का विस्तार हुआ है। कई पंचायत क्षेत्र नगर परिषद या नगर निगम में शामिल हो गए हैं। इससे पंचायतों की सीमाओं पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि नए परिसीमन की जरूरत है ताकि जनसंख्या के अनुसार सही प्रतिनिधित्व मिल सके और संसाधनों का संतुलित वितरण हो सके। फिर भी पुराने परिसीमन पर चुनाव क्यों? यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। प्रशासनिक जटिलता, समय की कमी, राजनीतिक सहमति का अभाव, लेकिन सरकार और आयोग ने फिलहाल पुराने परिसीमन पर ही चुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव क्यों अहम है? बिहार पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह गांव की सरकार तय करने का चुनाव है। यह तय करेगा गांव का विकास, स्थानीय नेतृत्व, संसाधनों का इस्तेमाल। इससे क्या होगा असर? अगर चुनाव पारदर्शी और सही तरीके से होते हैं तो इससे ग्रामीण शासन मजबूत होता है, लेकिन अगर समस्याएं बनी रहती है तो असंतोष भी बढ़ सकता है। बांका जिला इसका उदाहरण है। बांका जिले में 182 पंचायतों में चुनाव होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अनुसार तैयारी शुरू हो चुकी है। फॉर्म 1 के बाद वोटर लिस्ट का काम शुरू होगा और चुनाव समय पर कराने के लिए योजना है। आगे क्या? आने वाले महीनों में चुनाव प्रक्रिया इस तरह आगे बढ़ेगी। फॉर्म 1 का प्रकाशन, दावा और आपत्ति, वोटर लिस्ट तैयार, बूथ निर्धारण, ईवीएम की व्यवस्था, आरक्षण लागू, चुनाव तारीख की घोषणा। बिहार पंचायत चुनाव 2026 पुरानी व्यवस्था और नई तकनीक का एक अनोखा मेल है। एक तरफ 36 साल पुराना परिसीमन, दूसरी तरफ ईवीएम और फेशियल रिकग्निशन और जैसी आधुनिक तकनीक। अब देखना होगा क्या ये चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं या फिर पुरानी समस्याएं नई चुनौतियां बनकर सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।